हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। आज हम लोगों को क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट प्रकाश का परावर्तन का अंकिक प्रश्न हल करने का तरीका सीखना है। अंकिक प्रश्न को कैसे हल किया जाता है इसमें हमें ध्यान देना है। देखिए, अंकिक प्रश्न हल करने के लिए फर्स्ट चैप्टर में क्या ध्यान देना है। पहला चीज कि जो दर्पण होता है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण, ठीक है, दर्पण दोनों में वस्तु की दूरी, ठीक है, वस्तु की दूरी किस में ली जाती है। वस्तु की दूरी ऋणात्मक ली जाती है। वस्तु की दूरी को u द्वारा सूचित हम लोग करते हैं, ठीक है। वस्तु की दूरी को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, u द्वारा। u हमेशा ऋणात्मक होती है, ठीक है। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण दोनों में वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। दूसरा जो है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, f द्वारा, छोटा f है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वह ऋणात्मक, ठीक है, तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, ठीक है। अब तीसरा क्या है शर्त इसके लिए कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी को किसके द्वारा सूचित किया जाता है जी, v द्वारा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होती है, जबकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी हमेशा धनात्मक होती है, देखिए, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक कब ली जाती है, जब वस्तु की दूरी फोकस दूरी से और कम हो, ठीक है। वस्तु की दूरी फोकस दूरी से कम होगा तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी, और वह प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वह प्रतिबिंब आपका काल्पनिक बनेगा, आभासी बनेगा। यदि वस्तु की दूरी, ठीक है, अवतल दर्पण की बात हो रही है, अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी फोकस दूरी से अधिक होगी तो वहां पर प्रतिबिंब जो बनेगा वह वास्तविक बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब में जो दूरियां होती हैं वह हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक ली जाती है।
कैसे इसे हम लोग चिन्ह परिपाटी के अनुसार समझेंगे अभी, ठीक है। ये तीन चीजें जो है आपको दिमाग में हमेशा बैठा कर रखना है। अब ध्यान दीजिए, अब रही बात आपको कि इसे हम लोग शॉर्ट में थोड़ा सा समझ लें आसान तरीका से। देखिए, अवतल, अवतल तथा उत्तल, ठीक है। अवतल तथा उत्तल दर्पण में U जो है वो क्या है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। दूसरा चीज, अवतल तथा उत्तल दर्पण में, ठीक है, भी जो है यानी अवतल, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण अभी रहने दीजिए, अवतल दर्पण में, अवतल यहां लिखते हैं ऐसे, अवतल दर्पण में जो भी होगा, ठीक है, यानी प्रतिबिंब की जो दूरी जो होगी वह प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वह हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, ठीक है। उसके बाद अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है, अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी जो होती है वह हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी और उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वह हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, ठीक है। इतने बात को दिमाग में बैठा लेना है, तब जो है हमें आंकिक प्रश्न हल करने में दिक्कत नहीं होगी, आसान तरीका से हम इसे हल कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को इसको, ये जो लिखाई गई है बातें, इनको चिन्ह परिपाटी के अनुसार समझेंगे कि कैसे जो है आंकिक प्रश्न को हल किया जाए। काफी आसान तरीका से आपको समझाएंगे, इस तरीके से समझाएंगे कि आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए, एकदम बैठ जाएगा। आपको इसमें क्या बोला जाता है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल आप मेरे बताए गए बातों को ध्यान में रखिए और सही तरीके से आप इसे नोट करें और दिमाग में बैठाएं, ठीक है। बस इतना ही।